बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आप जानते हैं कि दुआ ज़ारा के वालिद मेहदी काज़मी और उनके वकील ने कल एक एप्लीकेशन दी थी सिंध हाई कोर्ट के अंदर, जिसको आज एक्सेप्ट कर लिया गया है और आज ही उसके ऊपर 2 रुकनी बेंच बना दिया गया है और आज ही इस केस की समाअत होगी। इस एप्लीकेशन को रिसीव किया गया है और इस पर फौरी एक्शन किया गया है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एप्लीकेशन जो दी गई थी उसके अंदर मेहदी काज़मी साहब के वकील ने कंसर्न रेज़ किए थे और उन्होंने कहा था कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र कम है, यानी कि वो कम सिन कंसिडर होती है। उस रिपोर्ट की फाइंडिंग आप जानते हैं, वो ये कहती है कि 15 से 16 साल उसकी उम्र है और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि उस रिपोर्ट के अंदर जो क्लोज़र एज है उसकी 15 ईयर्स के करीब है। सो चुनाचे फ़ौरी तौर पे हमारी बच्ची को बाजियाब कराया जाए और दूसरा साथ वो ये कहते हैं कि बच्ची की बाजियाबी के साथ साथ ज़हीर को गिरफ़्तार किया जाए। वो कहते हैं कि बच्ची को जब अगवा किया गया, उससे निकाह किया गया तो उसकी उम्र जो है वो 13 साल और 11 माह 19 दिन के करीब थी। साथ वो ये भी कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का, यानी इसके अंदर वो लिखते हैं कि ज़हीर को पाकिस्तान से बाहर जाने से रोका जाए। इस चीज़ का डर है कि वो पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। फ़ौरी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई जाए। मेरी बच्ची माइनर है, उसके साथ जब निकाह किया गया वो कम उम्र थी। तो पंजाब के अंदर भी कम उम्री का निकाह जायज़ नहीं है, यानी वो चाइल्ड मैरिज के ज़ुमरे में आता है क्योंकि उसकी उम्र 16 साल से भी कम है। इसके ऊपर अब देखना ये है कि कुछ ही देर के अंदर जो है वो समाअत शुरू होने वाली है और समाअत के अंदर ज़ाहिर है जिब्रान नासिर जो मेहदी काज़मी साहब के वकील हैं वो भी अपीयर होंगे और डेफिनेटली पुलिस को भी इसके अंदर जो है वो तलब किया जाएगा। इससे पहले जो जज साहब इस बेंच को हेड कर रहे हैं ये वही जज साहब हैं जो इससे कबल जस्टिस इकबाल साहब जो कि एक आईजी को सिंध से हटा चुके हैं दुआ को बाज़ियाब ना कराए जाने की वजह से। सो अब देखना ये है कि ये सारा मामला जो है वो किस जानिब बढ़ता है। तमाम तर नज़र इस वक्त सिंध हाई कोर्ट की जानिब है कि सिंध हाई कोर्ट फ़ौरी तौर पर क्या गिरफ़्तारी का हुक्म देती है, क्या फ़ौरी तौर पे वो सिंध पुलिस को कहती है कि आप यहाँ से पुलिस पार्टी भेजिए, या वो पंजाब में कुछ अहकामात जारी कर सकते हैं। ये तो ज़ाहिर है आने वाले कुछ ही लम्हों के अंदर या कुछ मिनट्स के अंदर इसके ऊपर क्लैरिटी हो जाएगी कि वो क्या अहकामात जारी करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो गौरतलब चीज़ है वो ये है कि आज मजिस्ट्रेट साहब की अदालत के अंदर भी मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी पेशी है। सो 2 जगह हैं, एक सिंध हाई कोर्ट है और एक मजिस्ट्रेट की अदालत है। मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर भी प्रोड्यूस किया जाना है। 7 तारीख आप जानते थे कि ये वो तारीख है जिस दिन जो है इसके हवाले से दोबारा तलबी की गई है, वो कल है। लेकिन आज इस मेडिकल बोर्ड के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं और कुछ मज़ीद कार्रवाई है जिसका होना है। हम कोशिश करेंगे कि आपको इससे यूं ही बाखबर रखें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।